हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। और अभी हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन के मॉर्निंग के थॉट्स आज के क्या थे, अर्ली मॉर्निंग के थॉट्स उनके क्या थे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और अभी देखते हैं कि क्या है। अपने अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। किंग ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नाराज़गी दिख रही है। अपनी ही चीज़ों से, अपनी ही जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं शायद, या अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, अपनी चीज़ों से भाग रहे थे। अपने रिलेशनशिप हो सकता है, उनका मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती हैं, करियर हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लापरवाह रहे हों पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ समय से। तो वो ऐसा लग रहा है कि खुद से ही नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। कोई उनके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने उनको धोखा दिया हो या उनके साथ चीट किया हो, ख़ासतौर पे मेल व्यक्ति। तो उसकी वजह से यहाँ पर इनका माइंड डिस्टर्ब है और इनके माइंड में ये चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ लॉयल्टी नहीं की गई है। कुछ अपनी ही शिकायतों में ये उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जैसे लग रहा है कि अपनी ही शिकायतों से वो नाराज़ हैं, खुद से ही नाराज़ हैं, खुद से ही गुस्सा है, खुद से ही लड़ने का मन कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सिचुएशन उनकी बैलेंस नहीं हो पाई, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर भी मन में काफ़ी ज़्यादा अफसोस दिखाई दे रहा है। जैसे लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत कोशिश की, किसी पे ट्रस्ट किया, लेकिन उसने धोखा दे दिया। और उसके वजह से यहाँ पर आपके पर्सन की जो सिचुएशंस हैं, जो करंट सिचुएशंस हैं, वो ख़राब हो गई, या रिलेशनशिप उनका किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ख़राब हो गए। कई सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। करियर मोस्ट ऑफ द दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन करियर को लेकर यहाँ पर, और अपने पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं, अब चाहे वो आप हों या उनकी फैमिली हो, अदर्स हों, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं, खुद से ही नाराज़ दिख रहे हैं। उनकी सिचुएशंस, यस डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे अपनी फैमिली से, अपनी पर्सनल चीज़ों से, अपने काम से, अपने रिश्तों से, बट वो बैलेंस नहीं हो पाया। वो कहीं ना कहीं टूट गया है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने उन्हें धोखा दिया है या उनके साथ छल किया है, झूठ बोला है। और अब वो चीज़ें उनके सामने आई हुई हैं, क्लियरिटी आई है उनके सामने, क्लियर माइंड हुआ है, जिसके वजह से उनको ये पछतावा हुआ है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ये चीज़ें तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, जो चीज़ें मेरे साथ हुई। बहुत ज़्यादा अपने आप को ही कोसते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये मैं अंधा कैसे हो गया या हो गई, मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया, या मुझे समझने में गलती कैसे हो गई। काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना सेल्फ क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उनके माइंड में यहाँ पर कुछ सेल्फ क्वेश्चंस ही चलते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी दिख रहा है, और साथ ही साथ माइंड में ये भी चल रहा है कि चलो अब मैं फिर से अपनी चीज़ों को खड़ा करूँगा या खड़ी करूँगी, वापस से बनाऊँगी या बनाऊँगा, अपनी चीज़ों को मैनेज करूँगा। जिसने भी मेरे साथ गद्दारी की है, धोखा दिया है, फरेब किया, छल कपट के, दोबारा मैं अपनी ज़िंदगी में उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, या उसको अपनी लाइफ से निकाल के फेंक ही दूंगा। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। साथ ही साथ अपनी सिचुएशंस को वापस से पाना, वापस से बैलेंस में लाना, वापस से जगलिंग को ख़त्म करना, एक स्मूथ पाथ बनाने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। आपको यहाँ पर मिस भी कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप में, वो आपको भी मिस कर रहे हैं, हो सकता है वो अपनी फैमिली को भी मिस कर रहे हैं, हो सकता है कोई उनको समझाने की कोशिश कर रहा हो लेकिन उन्होंने किसी की बात ना मानी हो। तो ये भी एक गिल्ट मन में है, और इसके वजह से भी यहाँ पर मिसिंग एनर्जीज ज़्यादा हैं। वो आपकी तरफ से भी हो सकती है, उनके फैमिली की भी तरफ से हो सकती है। ओवरऑल जो उनका माइंड है वो किसी तरीके के झटके का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आई मीन डिस्टर्ब के इन द सेंस सेल्फ क्वेश्चनिंग में है। तो ये हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।